Hello my dear students, welcome back you again. So in this is another video of your chapter number 8, fire, friend and foe. So here we are seeing that fire is a friend also and also foe, means harmful enemy to us. We have seen that how fire is generated in previous, or you can say in early man life. People didn't knew about fire, what actual fire is, how it caught up, how we should prevent it, or you can say extinguish it. Extinguished again means to stop it. बुझाते कैसे हैं फायर को, पहले नॉलेज नहीं थी, but now we have knowledge, we have scientific reasons that how fire is prevented or how fire can be started. So we see three things that fire need to be. If I want to be a fire anywhere, or if someone wants to feed fire means अगर मुझे फायर को और ज़्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे थ्री थिंग्स क्या चाहिए थी? फ्यूल, यू कैन से ऑक्सीजन एंड हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि अगर मुझे इसे प्रिवेंट करना है या स्मूदर्ड करना है फायर को, अगेन आई नीड थ्री थिंग्स टू डू. फर्स्ट, टू कट ऑफ द ऑक्सीजन पाथ, कि जहाँ पे अगर फायर है मुझे वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचानी है, और फ्यूल को हटा देना है. थर्डली व्हाट वाज दैट, कि मेरे को जो उसका ऑक्सीजन का जो पाथ है वो कैसे रोकना है, विद द हेल्प ऑफ डैम्प क्लॉथ और वाटर. थर्ड, कि मेरे को उसका जो पॉइंट था, हीटिंग पॉइंट था, किंडलिंग पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, वो मुझे रोकना था विद द हेल्प ऑफ वाटर. और वी कैन से जो उसके टेम्परेचर है, हीट, उसको मुझे लोअर डाउन करना था. इन लास्ट पैराग्राफ here we have seen water, some fires can, okay, not here, just above that, here, water also cuts the supply of oxygen and fire is extinguished. तो ये थर्ड वे था कि मेरे को उसके ऊपर जहाँ पे भी फायर है आई कैन पुट सम वाटर सो दैट द टेम्परेचर गेट्स लोअर डाउन. बट in this stanza, the starting stanza of this video, here we have read two lines from this. It is saying that sometimes water is also not helpful. So it is a big question कि अगर कहीं पे fire है, if it is flaming so high and if I want to extinguish it, water कैसे help नहीं करेगा? So it is again a question mark. So now we will be seeing कि how water sometimes is not needed to stop the fire. Let's see how. Let's start from the last paragraph of page number 116. Some fires cannot be put out with water. Some fires. So fires क्यों यहाँ पे S लिखा हुआ है here? एक फायर होती है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, एक फायर हो गई विद द हेल्प ऑफ वुड. नाउ वी हैव सीन, यू कैन से कुकिंग गैस, उससे फायर. इन द स्टार्टिंग स्टेंजा वी हैव सीन कि जो अर्ली मैन थे वो जब लाइटनिंग देखते थे, लाइटनिंग मीन्स बिजली देखते थे, उससे भी फायर होता था. सो देर आर काइंड ऑफ फायर्स. तो कुछ फायर्स ऐसी हैं जो कि वाटर से नहीं प्रिवेंट होती. लेट्स सी हाउ. फ्रॉम हियर now writer is giving reasons why water is not helpful in some cases. From here, if water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continues to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. So now here we are seeing that कि जो ऑयल से अगर कभी फायर लगती है, इफ़ आई से पेट्रोल पम्प्स, इफ़ आई से इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे ऑयल है, अगर वहाँ पे आग लगती है तो वहाँ पे अपन वाटर यूज़ नहीं कर सकते टू एक्सटिंग्विश द फायर, बिकॉज
वाटर के ऊपर अगर आप फ्लोट करोगे, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि अगर आपको फायर को रोकना है तो अपन उसके ऊपर एक ग्लास रख देंगे, कांच का ग्लास, एंड फायर विल बी स्टॉप्ड. एंड नाउ यू कैन डू दिस वीडियो विद वन मोर एक्सपेरिमेंट कि वाटर के ऊपर अगर सिर्फ आप ऑयल डालोगे तो वो ऑयल मिक्स नहीं होगा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा. सो दिस इज़ द रीज़न कि अपन इसको वाटर से इस फायर को नहीं बुझा सकते क्योंकि ऑयल ऊपर रहेगा. एंड इफ़ फायर इज़ ऑन द ऑयल तो वो एक्सटिंग्विश नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो ऑयल के ऊपर फायर है. एंड here it is written oil will float to the top of the water and continues to burn. ये फर्स्ट रीज़न. सेकेंडली इसी में ऑयल में एक और रीज़न दिया है कि as the water flows quickly here, उससे क्या होगा, it will carry the fire with it. अगर किसी ऑयल अगर चल रहा है और ऑयल किस पे था, पानी पे, तो पानी फ्लोट हो रहा है, उसी फ्लोट के साथ ऑयल भी फ्लोट होगा. एंड दिस इज़ द रीज़न कि फायर विल ऑल्सो फ्लोट. जहाँ एक जगह आग लगी हुई है तो वो धीरे धीरे फैलेगी, बट वाटर क्या है, इट कैन फ्लो क्विकली, राइट. अगर अपन कहीं पानी को थ्रो करते हैं या कहीं से पानी आ रहा है तो कितनी स्पीड से आता है, रादर देन स्टेइंग एट वन प्लेस, इट विल फ्लो. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. Okay, water should also not be used on the fire caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. Here, you can make a star over here. ये है a carbon dioxide. तो यहाँ पे एक और फायर कौन सी बताई, विद द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस से जो फायर होती है, हाउ इट कैच फायर, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. ओके, सो व्हेन यू सी फायर नियर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, प्लीज डू नॉट पुट वाटर ऑन इट एज इट विल अगेन नॉट एक्सटिंग्विश, इट विल गेट मोर शॉर्ट सर्किट. और इवन जो वाटर स्प्रे कर रहा है, द पर्सन हु इज स्प्रेइंग द वाटर, इट माइट रिसीव अ इलेक्ट्रिक शॉक. मीन्स वाटर अगेन क्या है, एक कंडक्टर है, कि कंडक्टर मीन्स एक ऐसी चीज़ जिससे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होगी. तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिक शॉक पहले से है, तो वाटर के थ्रू वो पास हो जाएगा उस पर्सन को जो कि वाटर स्प्रे कर रहा है. तो अगेन इट इज़ हाईली risky because it can get more fire, and even person have the chances to be being get electric shocked. Last line is most important line कि जब अपन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में यहाँ कहीं पे ऑयल वाली साइड आपने देखा होगा, इवन ऑन पेट्रोल पंप्स यू विल सी फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज़ रिटन फायर एक्सटिंग्विशर. उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. सो इट इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर एंड ऑयल फायर. क्यों, अगेन कैन यू जस्ट रिकॉल कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट विल स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. गैसेस थी दोनों, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप कर रही है ऑक्सीजन का पैसेज. सो इट इज़ बेस्ट थिंग टू extinguish a fire. Next line, we spend millions of rupees each year in fighting fire, and we spend more trying to find new ways of preventing fire from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to a good use in our everyday life. So now राइटर इज़ टेलिंग अबाउट द मॉडर्न लाइफ, कि अर्ली लाइफ में तो लोगों को पता नहीं था, अर्ली पीपल डिडंट न्यू अबाउट द फायर, हाउ टू स्टॉप इट. बट नाउ राइटर इज़ टेलिंग अस कि जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो लोग हैं पूरे, अगर अपन ईयरली देखेंगे, ईच ईयर मीन्स अगर पूरे साल में अगर देखेंगे तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करते हैं जस्ट टू फाइट फायर्स.
समटाइम्स एज वी हैव सीन कि घर में कभी आ जाती है अपन को फायर की, अगर पेपर में अगर पढ़ें कि किसी के घर को आग लग गई है या किसी की शॉप बर्नड हो गई है, समटाइम्स vehicles get fire, so it will take huge amount to stop the fire. And now we have idea that how to control a fire and how to use fire in our everyday life. Okay, everyday life means कि अपन कभी ना कभी दिन में एक बार फायर से कांटेक्ट में तो आते हैं. ओके, you have seen mama cooking in kitchen, so every day you see fire. We put diyas in front of our worship place, so again fire. And we are doing this because we know some things how can we prevent the fire, and or you can say to control a fire. Next paragraph. Long ago there was no fireman. Where fire broke out, everybody became a firefighter. People formed human chains, they still do if required, and passed buckets of water from well or a pond to the blaze. Blaze mean here fire. Now writer is telling us कि in earlier ages everyone was firefighter. कैसे? Blaze mean fire. कैसे कि कहीं पे भी अगर इफ़ दे सॉ फायर और वेयर द फायर इज नॉट इन कंट्रोल, सो पीपल मेक ह्यूमन चेंज. what do you mean by human chains? This people stand in a queue, or this queue is refers to chain, कि वो पानी उसमें एक दूसरे को देते जाएंगे. अपन कहते हैं ना कि चेन ब्रेक मत करो, जस्ट पास द इंफॉर्मेशन, डोंट ब्रेक द चेन. तो अर्ली व्हेन वी डोंट नो कि ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं या ब्लैंकेट से फायर को रोक सकते हैं, सो पीपल हेल्प ईच अदर टू स्टॉप द फायर एंड pass the buckets. I have shown you how they pass the buckets. Let's continue from here. Now there are laws. Okay, I'll just mark it for you. Now there are laws about building construction which ensures that the space is left between the building to reduce the fire risk. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. So now as we have known in modern age कि अपन के पास first of all equipments ऐसे आ गए हैं. Equipments you can say some are the things which are needed to stop the fire, वो अपन को पता है. And now even government ने new laws बनाने हैं कि जब आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे देयर शुड बी अ स्पेस लेफ्ट बिटवीन. मीन्स अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए. ये नहीं कि अगर एक बिल्डिंग को फायर कॉट अप करेगी तो डेफिनेटली दूसरे को भी कर लेगी. इसलिए स्पेस अपन देखते हैं बिटवीन द बिल्डिंग्स, बिटवीन द आर होम्स ऑल्सो. एंड इवन व्हेन government or laws are very strict now, they say that every new building, especially public placed, must ensure observance of fire prevention here. So ensure means make sure, and make sure of what? Make sure of all the norms. मीन्स कुछ गाइडलाइंस मिली हुई होती हैं जिनको अपन को फॉलो करना होता है, सो दैट वी कैन prevent the fire or mishappening. Let's continue. Bands of firefighting worker. Bands means groups. So now government has made groups which are called firefighting workers with special equipment. Here what I said, equipment is, you can say, things needed to stop the fire, known as fire brigades. So this is again a common word, आपने सुना होगा fire brigade. तो इन जो workers हैं, जो ये group है which fight the fire, known as fire brigades, are there to put out fire. Put out again means to stop the fire.
Firefighters are highly qualified and highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous wall, spray water and other materials to bring fire under the control. Okay, so now we see that जो फायर फाइटर्स हैं वो कॉमन पीपल नहीं होते. दे आर हाईली ट्रेंड, मीन्स उनको ट्रेनिंग मिली होती है. दे पोजेस मैनी स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल दे गो अंडर लॉट्स ऑफ ड्रिल्स. अपन ड्रिल्स कहते हैं, या फिर यू कैन से, अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि इफ़ सम प्लेस इज इन फायर, हाउ यू प्रिवेंट इट. इवन दे नीड टू नो अबाउट द साइंटिफिक स्टडीज़, कि कैसे साइंटिफिक मीन्स कुछ अपन की, अगेन जैसे अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी थी. सो देर आर मैनी मोर थिंग्स सो दैट फायर कैन स्टॉप. तो वो ट्रेनिंग में भी जाते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ की भी उनको नॉलेज होती है. एंड दे ऑल्सो हैव फिटनेस स्किल्स ऑल्सो. हु? द फायर फाइटर्स, बिकॉज दे आर द वन हु आर will be first and foremost to help you to cut off the fire. Here it is written, they cut off electricity supply, knock dangerous walls, spray water. means again walls कहाँ पे देखोगे, might be in building, might be in homes. इलेक्ट्रिकल सप्लाई, एक तो ऑलरेडी फायर है, अगेन वहाँ पे फायर के लिए एक और फ्यूल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी. जैसे बाकी अपन ने फ्यूल्स पढ़े थे, तो वन वी कुड से ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी, की जहाँ पे ऑलरेडी फायर है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास में है. सो अगेन देयर इज़ अ बिग चांस टू गेट मोर फायर ऑन दैट एरिया. दे स्प्रे वाटर्स एंड ब्रिंग फायर अंडर द कंट्रोल. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns from the effect of the smoke. Now these fire brigade or firefighter or band means group of firefighter, they are also trained in giving first aid to the people who got burned from the फायर एंड इवन फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. इफ़ेक्ट ऑफ स्मोक से क्या होता है, सम पीपल चोक मीन्स उनको सांस नहीं आएगी अगर बहुत धुआं होगा, एंड धुआं भी कौन सा, विद हार्मफुल गैसेस. ओके, तो उससे क्या होता है, सम पीपल चोक, या उनको आइज़ में अगर वो लगता है, तो उन सबको कैसे रेस्क्यू करें. माइट भी जो बर्न हो गए उनको, माइट भी जो वहाँ पे स्ट्रक्ड हो गए हैं इन द फायर, उन लोगों को कैसे फर्स्ट एड दें, वो भी उनको ट्रेनिंग मिलती है. लास्ट पैराग्राफ, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप अप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ. सो नाउ again this is, you can say, gist of this chapter, that the discovery of the fire, okay, was very helpful to the early man and even to very dangerous कैसे, कि उनको आइडिया नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल वो माइट भी उस फायर को टच कर लेते थे, या अगर वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो गई होती है फायर, तो उनको कंट्रोल करना था, वो उनको नहीं आया था. बट द फायर ऑल्सो हेल्प्ड दैट अर्ली पीपल, कि जैसे जैसे उन अर्ली मैन को पता चला कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, विद द ऑब्जर्वेंस, विद द टाइम, दे नो हाउ टू कोप अप दिस विद नेचर. नेचर मीन्स कोप अप विद नेचर मीन्स विद द फायर. फायर क्या है, नेचुरल थिंग है, राइट. तो इस नेचुरल थिंग को कोप कैसे करेंगे, एंड इसको बेटर वे में कैसे चेंज करेंगे जिससे ये हेल्पफुल हो. सो हाउ फायर हेल्प अर्ली मैन, इट हेल्प टू कीप देम वार्म, इट विल ऑल्सो कीप देम सेफ फ्रॉम द एनिमल्स, कि जैसे अर्ली मैन भी अपन ने पढ़ा है कि दे वर स्केर्ड. ओके, सिमिलरली एनिमल्स आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ फायर. तो जब वो अर्ली मैन अपने टेंट्स में या हट्स में रहते थे, तो वो फायर को अपने घर के बाहर लगा देते थे, सो दैट द एनिमल्स वोंट हार्म देम. एंड वी सी ग्रेजुअली
दे स्टार्ट फायर टू कुकिंग देयर हंट। जो भी वो हंट करते थे वो उसको फायर में कैसे करने लग गए, उसको फायर को कैसे फ्रॉम अर्ली मैन, जो बन की गैस है वही तो अब आई है, बट इन अर्ली लाइफ वी हैव सीन दैट हाउ फायर इज यूज टू कुक फूड। अल्टीमेटली दे नो हाउ टू कोप विद, cope means to deal with or manage with the fire. Let's continue. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know it can be dangerous enemy once it get out of control, of course. So now we see that fire is dangerous, but yet in many parts of the world, तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उस, और यू कैन से इन द वर्ल्ड, फायर को लोग वर्शिप करते हैं, मानते हैं। लेट्स टेक आर कंट्री ओनली, कि इंडिया में फायर अपन कब कब यूज़ में देखेंगे, एज नीड टू एज अ वर्शिप समथिंग, व्हेन एनीथिंग ऑस्पिशियस इज हैपनिंग वी सी फायर। फॉर एग्जाम्पल वी पुट दियाज, ओके, एंड व्हेन वी सी हवन कुंड्स, तो यहाँ पे क्या है, अपन उस टाइम फायर को वर्शिप करते हैं इन दिवाली, ओके। एंड इवन व्हेन इट इज़ ऑल्सो गेट अंडर, सॉरी नॉट इन कंट्रोल, इट इज़ अ डेंजरस एनिमी। वी हैव सीन हाउ इट कैन बी डेंजरस। बर्न्स मिल सकते हैं आपको, इलेक्ट्रिक शॉक्स मिल सकते हैं, इवन अगर कहीं पे ज़्यादा नहीं है फायर, बट ड्यू टू माइट भी कहीं पे ऑक्सीजन एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है, या कहीं पे नहीं सही यूज़ करा तो इवन फायर और भी बढ़ सकती है। सो आई होप यू enjoyed this informative chapter. I hope you get lots of information. If you really want to know more about the fire, even जैसे मैंने आपको कहा कि पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को लगता था कि फायर इज़ समथिंग वेरी स्केरी, नॉट हेल्पफुल, बट अल्टीमेटली वी फाइंड इट वेरी हेल्पफुल एंड वंस वी नो हाउ टू गेट कंट्रोल ऑफ. Thank you so much for listening. Stay safe.